औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह क़सस है मेरे सामने और सूरह क़सस की आयत नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 4 है। सूरह क़सस को अल्लाह तबारक व तआला ने हुरूफ़ मुक़त्तियात से शुरू फरमाया और हुरूफ़ मुक़त्तियात में ता सीन मीम। हुरूफ़ मुक़त्तियात के बारे में पहले बारहा में ज़िक्र कर चुकी हूँ, बहुत सारी सूरतों के शुरू में आए हैं कि इनके मानी और मतलब हमें नहीं आते और हमें इनमें पढ़ना भी नहीं चाहिए इनके मानी और मतलब में, और इन पर ईमान ले आना कि जो भी है हक़ और सच है, जो है अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है। अगर कोई ये समझता है कि किसी को इनका मानी और मतलब पता है अल्लाह और रसूल के अलावा, तो वो गलत बात, झूठ बात कर रहा है। ये अल्लाह और रसूल के दरमियान रमज़ और इशारे होते हैं और इनका मतलब हमें नहीं आता। हमें सिर्फ़ इन पर ईमान लाना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है और हक़ और सच है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने किताब को ज़िक्र फरमाया। अब किस किताब को? कुरान पाक का ज़िक्र हुआ है। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। ये जो आयात हैं, ये जो आयत का वैसे मतलब निशानी होता है। यहाँ तहरीर करदा कुरान पाक में जो जुमले हैं, कुरान पाक के जुमलों को एहतरामन आयत का नाम दिया जाता है। फरमाया कि ये आयत किताब मुबीन की हैं। कौन सी किताब मुबीन? कुरान पाक। ये जो आयत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने पढ़ रहे हैं, ये किताब मुबीन की आयत हैं। अब इसमें 2-4 एतराज़ात के जवाब आ रहे हैं। एक ये कि कुफ़ार मुशरिकीन कुरान पाक को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा आयत को अल्लाह का कलाम मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और अहले किताब भी नहीं मान रहे थे और ये कह रहे थे, एतराज़ उनका ये था कि ये अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है तो हमें नाज़िल होते हुए नज़र क्यों नहीं आती, हमारे सामने क्यों नहीं नाज़िल होती। और अगर ये किताब है नाज़िल करदा है तो किताब की सूरत में जैसे कि बाकी अंबिया कराम पर किताबें नाज़िल हुई, इस तरह ये किताब की सूरत में क्यों नहीं आ रहे हैं, आ रही हैं। और हम इस बात पे कैसे यकीन करें कि एक हम ही जैसा शख्स खड़ा होके उठ के हम में कह रहा है कि मुझ पर रात को आयत नाज़िल हुई और हमारे सामने वो बयान कर देता है और कहता है कि इस पर ईमान लाओ, इसमें अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है, इसमें अल्लाह की तरफ से वाईद है, और अगर अल्लाह के अहकामात जो मैं बयान कर रहा हूँ उस पर अमल नहीं करोगे तो तुम पर अज़ाब नाज़िल होगा, क़यामत के दिन अज़ाब होगा, दुनिया में अज़ाब नाज़िल होगा। ये बातें हम मानने वाली नहीं हैं, इसलिए कि एक तो हमारे सामने नाज़िल नहीं हो रही है, ये अपनी ज़ुबान से कह रहा है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। दूसरा ये कि हम ही जैसा बंदा हम ही में उठ के खड़ा होकर ये कह रहा है कि ये मुझ पर वही हो रही है। अगर वही अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल करनी थी तो कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं आया? हालांकि इससे पहले जितने भी पैगम्बर आए थे उनके पास इंसान ही आए थे, फ़रिश्ता कोई भी नहीं आया था। लेकिन वो नबी के लिए ये एतराज़ कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला को यही बंदा मिल गया था जिसको हमारे दरमियान से उठा के पैगम्बर बना लिया और नबूवत अता की, फ़रिश्ता क्यों नहीं भेज दिया? अगर हम में से किसी एक को अल्लाह ने इंतखाब नहीं करना था तो फ़रिश्ता भेज देता। और फिर हम इस की जो बोली हुई बातें हैं इसको अल्लाह का कलाम इसलिए नहीं मानते कि ये इसके पास कोई दलील और कोई सबूत नहीं है। ये रात को सोता और सुबह उठ के हमें कहता है मुझ पे वही नाज़िल हुई और ये अल्लाह के अहकामात हैं, इन पर अमल करो। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम अपने बाप दादा के मज़हब को नहीं छोड़ रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर किताब नाज़िल क्यों नहीं फरमाई अगर इसको नबी मुंतखब किया है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत का तारफ़ करवाया कि ये जो नबी बोल रहा है ये आयत है, इसकी अपनी बनाई हुई बातें नहीं हैं। और दूसरी बात इसमें फरमाई कि किताब, ये किताब की आयत है, जबकि कुरान कुफ़ार के सामने किताब की सूरत में नाज़िल नहीं हुआ था।
अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार की गलतफहमी को दूर करते हुए फरमाया कि कुरान मेरे पास लिखी हुई किताब की सूरत में मौजूद है और जो वक्त की ज़रूरत होती है उसके मुताबिक इसकी कोई आयत में नाज़ल करता हूँ अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और ये जो आपको बता रहे होते हैं ये अपनी तरफ से नहीं बता रहे होते हैं। इन हुआ वही यूहा इलैहि, ये वही बात करता है नबी जो इसकी तरफ वही की जाती है। फिर एक बात ये फरमाई कि आयत किताब की है, दूसरी बात ये कि कुरान अल्लाह के पास लिखी हुई किताब की सूरत में मौजूद है, और तीसरी बात किताब की तारफ़ करवाया, किताब की खुसूसियात बयान करते हुए एक सिफ्त बयान की, मुबीन खुली किताब। खुली से मुराद वाज़े साफ आसान ज़ुबान में नाज़ल करदा किताब है। कुरान अरबी ज़ुबान में नाज़ल फरमाएगी और अरबी ज़ुबान में नाज़ल की गई किताब है। और अरबी ज़ुबान में नाज़ल करने का इसका मकसद भी यही था कि कुरान अरबियों के लिए नाज़ल हुई, अरबियों की डिमांड पर नाज़ल हुई थी, अरबियों का मुतालबा था। है तो ये पूरी दुनिया के लिए हिदायत, क़यामत तक के लोगों के लिए हिदायत है। लेकिन उस वक्त चूँकि अहले अरब का ये मुतालबा था कि हम एक बड़ी कौम हैं और हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने अलग से कोई पैगंबर नहीं भेजा हमारे पास, और हमारे लिए कोई अलग किताब का इंतखाब नहीं किया कि हम ईमान लाते, हम दूसरी कौमों पे नाज़ल की हुई किताब को क्यों माने। हमारा हक़ था कि हमारे लिए किताब नाज़ल होती। सो अल्लाह तबारक व तआला ने अरबी में नाज़ल फरमाई और ताकि उनका ये एतराज़ दूर हो जाए, अरबियों में नाज़ल फरमाई और अरबी ज़बान में नाज़ल फरमाई। और हिकमत इसकी ये थी सादा अरबी ज़बान में नाज़ल करने की कि अहले अरब इसको समझ सके। किसी और ज़बान में नाज़ल होती तो अरबी कहते कि अल्लाह जाने ये अल्लाह का जो नबी दावा कर रहा है कि मैं नबी हूँ, ये क्या पढ़ रहा है, इसकी ज़बान हमें समझ नहीं आती। सो उन्हीं की अपनी ज़बान में नाज़ल की गई ताकि वो उसको समझ सकें। और फिर उन्हीं में से पैगंबर भेजा गया जिस पर उन्हें हर तरह से एतबार और यकीन था, और नबूवत से कबल सादक और अमीन के लक़ब से नबी को याद करते थे। उस नबी का इंतखाब किया गया उनके लिए, लेकिन बदबख्ती फिर वही कि अक्सर ने उसको माना ही नहीं, इनकार कर दिया और तरह तरह के एतराज़ात किए। हम नहीं मानते कि हमारे ही जैसा नबी हम पर नाज़ल किया, हम पे मबूस किया गया हमारे लिए, और उस पर किताब नाज़ल की गई, वो हमें आयात सुनाता है। इस तरह के एतराज़ात करके अक्सर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार किया। और अनसमझे देखे समझे सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।